144 हमारे सांसद निलंबित किए जो उसके हाउस के बाहर बैठे हैं। ये देश के अंदर डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। वो मजाक उड़ा वीडियो तो आपके राहुल गांधी बना रहे थे ना। सवाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल आपके नेता दीपेंद्र हुड्डा पे भी उठा रहे कि वो भी वीडियो बनाते वक्त वहीं पर मौजूद थे, हंस रहे थे। देश की संसद में भारी विरोध के चलते विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में हरियाणा के तमाम जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम पानीपत के संविधान चौक पर है। तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और सुबह से ही इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। नेता अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। सबसे पहले विपुल से ही सवाल करते हैं जी, सांसद पहले भी निलंबित होते आए तो विरोध क्यों किया जा रहा है? देखो, सांसद में पहले निलंबना जो इस बार हुई है, ये सरकार की जो इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश करी है। इनके डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हम लोग सवाल उठाए कि आप लोगों ने जो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जो इतनी बड़ी चूक हुई सुरक्षा की, अगर उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उसके ऊपर आप हमारे को सस्पेंड कर रहे हो। ये पहली बार हिस्ट्री में, आज़ाद भारत की पहली बार हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि 141 142 सस्पेंड मेंबर पार्लियामेंट इन्होंने कर दिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं तो ये 100% मानता हूँ कि ये डेमोक्रेसी की हत्या करने का काम है। इसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा करी जाए उतनी कम है। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। मलिक साहब, आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि निलंबन पहले भी होते आए हैं, महत्वपूर्ण कार्रवाई चल रही थी संसद के अंदर, तो इस वजह से उन लोगों को निलंबित किया गया, तो फिर बवाल क्यों पूरे देश में? अब इन्होंने डिक्टेटरशिप कर दी। अगर कोई इशू, कोई मुद्दा उठाते हैं, उसको ये चलने नहीं देते, सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो भी सांसद आगे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है तो उसको ये निलंबित कर देते हैं। और इसीलिए एक ने करके 144 हमारे सांसद निलंबित किए जो उसके हाउस के बाहर बैठे हैं। दूसरे, इससे घटिया बात और कोई हो नहीं सकती। अब ये सरकार, ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये जात पात की राजनीति करने लगे। इसके ऊपर इन्होंने जो इनके वाइस राष्ट्रपति हैं उनसे गलत स्टेटमेंट दिलवाई कि मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, मैं ये फलाना हूँ, जबकि ऐसे पहले कोई बात नहीं थी। सभी जातियाँ इसी देश की हैं, सब आपस में प्यार से रहते हैं। लेकिन इन्होंने इनको जात पात की लड़ाई में भी ढाल दिया इस पॉपुलेशन को। ये देश के अंदर डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं और इसीलिए ये 144 सांसद निलंबित किए क्योंकि ये उसके अंदर विरोध कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस के सांसदों पर भी उठते हैं कि वो एक उपराष्ट्रपति पर मजाक उड़ा रहे हैं और कार्रवाई में बार बार संसद की बाधा डाल रहे हैं, तो सवाल तो कांग्रेस के नेताओं पर भी उठते हैं। एक बात तो ये, आप जो सांसद था मामले में क्रिक कर रहा था वो टीएमसी से था। हमारे नाम कहावत है, बुरा ना मानना, तो जावा पेड़ किन समीडा टीएमसी का सांसद वो मजाक उड़ा। वीडियो तो आपके राहुल गांधी बना रहे थे। वीडियो बनाना जुर्म थोड़ी है। वीडियो तो अब आप कोई मर्डर हो रहा है, कोई काम कर रहा है, अगर वीडियो बना ली तो उसका मतलब वही काम हो गया। जो मणिपुर में हुआ था, बहन बेटियां नंगी घूम रही थी, जिन्होंने वो घुमाए उनका तो कार्रवाई नहीं हुई। जो वीडियो बना रहा था वो अंदर घेर दिया। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है ना, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है सम्मानजनक होता है, तो कहीं ना कहीं गरिमा रखनी चाहिए। वो नहीं, पद की गरिमा तो थी, उन्होंने कब रखी? जो 141 बार निकाल दिए उनसे। वो जो जिसके कारण वो लड़के बड़े अंदर, वो तो अंदर बैठा, जो सवाल जवाब कर रहे हैं वो बाहर निकाल दिए। तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे लोग तानाशाही सरकार में बैठे हैं, आने वाले समय में लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आप ये बताओ, जब देश आज़ाद हुआ तब क्या हालात होंगे? आज ये हालात है। तो देश आज़ाद हुआ जब कितने भगत सिंह वगैरह ने, जिन्होंने फांसी दी, अपने देश के लिए लिया। आप ये देश की किस स्थिति में चलेगा? 5 किलो अनाज पे देश को बेचना चाह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहता है लोकसभा में 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं फ्री। शर्म की बात नहीं है देश के लिए। विदेश में भी आवाज़ उठती है, भाई यहाँ तो अनाज ही नहीं है। और बात कर रहे हैं ये देश की रक्षा की, गौ माता, भारत माता, वंदे मातरम। आज भी सैनिक शहीद हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में, कोई आवाज़ ही नहीं उसकी। लास्ट पेज पे खबर आ रही है नेशनल मीडिया में। उपराष्ट्रपति बोलते कि ये किसानों को अपमान है।
तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपके सांसदों पर सवाल साढ़े- उठता है। साढ़े सात- किसानों का, जाटों का अपमान है। नहीं, जाट का कोई अपमान नहीं। जाट जो 750 किसान मरे थे, जाटों की बेटी खिलाड़ी थी, जब उनके अत्याचार जब कहाँ चले गए थे ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट है। अभी ये जो कल साक्षी मिल ने त्याग दिया है कुश्ती से, वो जाट नहीं है। लेकिन राजनीति में जाट पात की बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे किसान जब मर रहे थे, खिलाड़ियों पर अत्याचार होता तब तो कहाँ गए थे ये उपराष्ट्रपति, तब तो कोई आवाज़ नहीं आई। एक आदमी ने आवाज़ उठाई पुलवामा पे, जो गवर्नर थे पूर्व गवर्नर मलिक साहब, उनके साथ तो कोई नहीं आए। ये सवाल मलिक साहब फिर भी वही उठता है ना कि अगर संसद की सुरक्षा में चूक हुई है तो विपक्ष के सांसदों को भी मिलकर काम करना चाहिए था। सुरक्षा में चूक है तो वो कार्रवाई सदन में क्यों रोकनी पड़ गई? तो वो जो सवाल तो कर रहे थे आप, सवाल जवाब मांग रहे थे एमपी से, गृह मंत्री से, वे आप जवाब दो ये क्या हुआ। वो जिसने किया, जिसके साइन से वो पास से अंदर है, उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहे। इनको बाहर निकाल रहे हैं। कोई वक्तव्य नहीं दिया अभी तक, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, गृह मंत्री ने दिया। क्या ड्रामा ही तो चल रहा है देश के साथ, धोखा हो रहा है देश के साथ। जो सही देशभक्त उनको तो लाइन पे लगा दिया। और वीडियो बनाना जुर्म नहीं है, उससे बाहर है, ये गेट से बाहर है, संसद से तो आप बाहर। क्या मानते हो क्यों निलंबित किया गया, क्यों बाहर निकाला गया? आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। उनके सवाल जवाब मांगते देश में जो ऐसे लड़के गए अंदर, वो अंदर गए, इनको क्या तथ्य था, क्या वो चाह रहे थे, वो बात पूछना चाह रहे थे लोग। क्योंकि पुलिस उन्हें सिक्योरिटी में ले लिए, पुलिस ने पूछा तो होगा अभी अंदर क्यों गए, क्या बात है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। इनको बाहर निकाले, सवाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल आपके नेता दीपेंद्र हुड्डा पे भी उठा रहे कि वो भी वीडियो बनाते वक्त वहीं पर मौजूद थे, हंस रहे थे। नहीं, वीडियो बनाना जुल्म थोड़ी है यार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब वो लड़की जो उधर मणिपुर में नंगीन लड़की घुमाई गई थी, तब जो वीडियो बना रहा था उसको अंदर किया, जो उसको घुमा रहे थे उसको कुछ नहीं किया। वीडियो बनाना गुना थोड़ी है। वीडियो आउट किसी ने किया, वीडियो आउट किसी ने किया, मीडिया ने। मीडिया पे सवाल भाई वो बात मैंने कभी उतला फूक रहे इसका राहुल गांधी का पानीपत में भी, और जो एक्टिंग कर रहा है वो टीएमसी का सांसद है, तो इसकी भावना से ब्याह हो बेट किन से मीडिया वाली बात है। तो चलिए कुछ और भी हमारे साथ है। अलावा साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार के कार्यकाल में ही सबसे ज़्यादा सांसद निलंबित किए गए विपक्ष। मोदी सरकार जब से सरकार बनी है, इसने सभी जाति धर्म पे और बंटवारे का काम किया, देश को बांटने का काम किया, लेकिन अब बदले की भावना से काम कर रही है। इन्होंने जो भी अपना मनवाना हो लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये भी दूसरी प्रक्रिया कर दी, निलंबित करने शुरू कर दिए सांसद। भाई इनकी मोनोपोली रहेगी, ये अंदर ये रहेंगे, बाहर सारे निकल जाएंगे, जो चाहे वो मर्जी करे, इनका तो ये कार्य है। आपके सांसदों पर ही क्यों आरोप लगता है बार बार? अभी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का आरोप आपके सांसदों पर, सदन की कार्रवाई रोकने का आरोप आपके सांसदों पर। एक टारगेट कर रखा नहीं, टारगेट करके दूसरे को बदनाम करना है, बदनाम करने की नीति है, उसको दूर परे कर दो। लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। उपराष्ट्रपति बोले कि किसान वर्ग का अपमान है, ये जाटों का अपमान है। जाटों का अपमान, जब जाट और किसान दिल्ली में बैठे थे धरने पे, जब वो जाट कहाँ थे? जब वो जाट नहीं थे, जब तो उन्होंने कह दिया था ये अलगाववादी हैं। आज वो जाट हो गए, वो किसान हो गए। इनका तो बदनाम करने की नीति है, बदनाम करने का कार्य करते हैं, उसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो आप क्या मानते, क्यों निलंबित किया गया, क्यों किया गया ये सब कुछ? ये गलत किया, सारी कार्रवाई गलत है। मतलब जो निलंबित किए गए हैं सांसद, वजह क्या हो सकती है इसके पीछे, क्यों किए? इनको बता तो रहा, जो इन्हें बिल पास करना है नहीं, उस बिल पास करने की एवज में कोई विरोध नहीं करे, इस करके करे। भाई ये हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिन तमाम विपक्ष के नेताओं को संसद से निलंबित किया गया है वो लोकतंत्र की हत्या है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।